हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू GeoIS यूट्यूब चैनल। आप लोगों के सामने जो स्लाइड रखा हुआ है वहाँ पे रोड सेफ्टी रिलेटेड बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिखे हुए हैं। मैं बस आप लोगों को नाम पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद कहानी में आऊँगा। द रोड सेफ्टी प्रोग्राम फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेट्स। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सिस्टम फॉर एनालिसिस ऑफ रोड एक्सीडेंट डेटा टू एनहांस रोड सेफ्टी। National Road Safety Board under Motor Vehicle Amendment Act 2019, Scheme for District Driving Training Centers, Awards for Outstanding Work in the Field of Road Safety, and last, India is a signatory to Brasilia Declaration of Road Safety 2015. आप लोगों को देख के यही लगेगा कि रोड सेफ्टी रिलेटेड इतने सारे इनिशिएटिव्स क्यों लिए गए हैं। आप लोगों को कह दूं कि तो इंडिया में जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं उनमें ये रोड एक्सीडेंट गिना जाता है। रोड एक्सीडेंट ये एक प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि इंडिया में ये इसका जो आंकड़ा है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। कहाँ पे सबसे ज्यादा है आप लोगों को मैं दिखा दूं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, उसके बाद तमिलनाडु में। पर पता है आप लोगों को ऐसा कौन सा साल था जिस साल ट्रांसपोर्टेशन लगभग बंद हो चुका था? 2020 ड्यू टू पैंडेमिक। उस साल यानी कि 2020 में कोई भी मतलब कि जो रोड एक्सीडेंट था वो रातों रात डिक्रीज हो गया था। तो 2020 में ट्रांसपोर्टेशन एक हद तक बंद हो चुका था, इसलिए जो रोड एक्सीडेंट्स है वो भी बंद हो चुके थे। ठीक है, आप लोगों को ये भी कह दूं कि इंडिया में जो टू व्हीलर एक्सीडेंट है वो सबसे ज्यादा होता है। आप लोगों को मतलब कि ये पता होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेलमेट पहन के नहीं निकलते हैं। तो बाइक एक्सीडेंट या फिर स्कूटर, स्कूटी, टू व्हीलर जितने भी है उनमें एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। कहाँ से ये रिपोर्ट आया है? द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से। क्या रिपोर्ट का नाम है? रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2021। और यहाँ पे 2019 के हिसाब से आंकड़े क्यों दिया हुआ है? क्योंकि 2020 में एक हद तक पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था वो बंद था। अब आएंगे हम इसी कहानी के जो सोशल एस्पेक्ट है वहां पे। आप लोगों को पता है कि जब एक एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है? उसका इम्पैक्ट बहुत सारा एंड बहुत ज्यादा। सबसे पहले तो जिन बंदों का रोड एक्सीडेंट होता है वो मामूली एक्सीडेंट नहीं होता है। जो इंजरी होता है वो बहुत गहरा होता है। ठीक है, और जो एक्सपेंसेस है वो चलता रहता है। जो मेडिकल जो एक्सपेंसेस है वो बहुत दिन तक चलता है। तो एक्सपेंसेस ऑन द प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज, उसके साथ लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ मेंबर्स इन्वॉल्व इन केयर ऑफ इंज्योर्ड। तो मतलब देखिए कि एक बंदा जो कमाता था, शायद उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो तो अब कमा नहीं पाएगा ना, तो वो तो अभी बेड रेस्ट है। अब उसके देखभाल के लिए पूरे परिवार को ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि किसी ने अपना मतलब कि जमीन बेच दिया। जो पैसे उसने बचा के रखे थे सब चला गया वो हेल्थ एक्सपेंसेस में, मेडिकल एक्सपेंसेस में। और मतलब कि एक बंदा तो उसका प्रोडक्टिविटी खो जाता ही है, वो पूरा इंज्योर्ड होकर बेड रेस्ट में चला जाता है। और उसके सेवा करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट करने के लिए परिवार के दूसरे लोग भी उलझ जाते हैं। ठीक है, उसके साथ डिटोरेशन इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो होता है वो अचानक से नीचे आ जाता है। ये तो जायज की बात है ना कि सब सेविंग्स वगैरह सब खत्म हो गया, प्रोडक्टिविटी नहीं है, काम पे नहीं जा पा रहा है। जो अर्निंग मेंबर था उसका ही एक्सीडेंट हो गया, अब दूसरे मेंबर काम पे जाएंगे तो भी एक केयर टेकर को रखना पड़ेगा कि जो इस बंदे का केयर करेगा। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो नीचे आ ही जाता है। और उसके साथ स्ट्रेन ऑन द हेल्थ इंश्योरेंस। तो देखिए तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने यही सीखा कि इंडिया में जो ये रोड एक्सीडेंट है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको ठीक करने के लिए जहां से हम लोगों ने शुरू किया था बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं। जैसे मैं अगर सिर्फ वेस्ट बंगाल के बारे में बात करूं, यहाँ पे सेफ ड्राइव सेफ लाइफ ये इनिशिएटिव चलता ही रहता है। मतलब कि पूरे साल भर चलता है। और जो मेन क्रॉसिंग्स है वहां पे वॉलेंटियर्स, एनजीओ उनको देखा जाता है। ठीक है, रोड सेफ्टी वीक ऐसा पालन किया जाता है। तो ये हर एक स्टेट में होता है, हर एक स्टेट में नहीं, हर एक स्टेट में, हर एक सिटी में, जिला में, गांव में, हर जगह पे ये होता है। क्योंकि इसका जो सोशल इम्पैक्ट है ये बहुत ही ज्यादा है। अगर इसको हम रोक नहीं पाएंगे तो आप लोगों को अभी मैंने जो सब इम्पैक्ट के बारे में पढ़ाया, सिखाया, समझाया, वो आगे बढ़ता ही जाता है। तो इसी को रोकने के लिए, ये सोशल इम्पैक्ट ना आए, इसको रोकने के लिए ही रोड सेफ्टी के लिए इतना ज्यादा इनिशिएटिव लिया जाता है। तो आज हमने देखा 2021 रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।